सबका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा और आज हम लेकर आए हैं मूवी रिव्यू। आज मूवी रिव्यू होगा सिंघम अगेन का। रोहित शेट्टी की पिक्चर है, अजय देवगन की पिक्चर है। सिंघम नाम कोई नया नहीं है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं सिंघम को। तो सिंघम एक बार फिर से आ गए हैं हमारे सामने सिंघम अगेन के रूप में। रोहित शेट्टी की ये पिक्चर है जिसके अंदर सिंघम बन के हमारे सामने अजय देवगन आए हैं। ये पिक्चर कैसी है, कैसी लगी, उसी के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रोहित शेट्टी से क्योंकि ये पिक्चर सिंघम रोहित शेट्टी का ही बेबी है। ये सिंघम पहले आया था, फिर सिंघम रिटर्न्स आया था और अब सिंघम अगेन आया है। तो रोहित शेट्टी और जो अजय देवगन की जोड़ी है, जो आपने सुनी है और आपने देखी है और बहुत बार देखी है, तो हमें लगा कि भी अब एक बार फिर से वो जादू चलेगा, फिर से बम फूटेगा और फिर से धमाका होगा। लेकिन इस बार बम थोड़ा फुसकी वाला निकला। जो इस मूवी का ट्रेलर है, बेसिकली मैं आप सबको बता दूं, वो ही मूवी है। अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर देखा है तो आप समझ जाइए कि आपने मूवी ही देख ली है, क्योंकि ट्रेलर में सब दिखा दिया रोहित शेट्टी ने। तो आपके लिए कोई सस्पेंस नहीं रहा कि भी आप कहें कि अरे ये था इसमें, अरे ये भी थी इसमें। कुछ था ही नहीं ऐसा, क्योंकि सारा सस्पेंस ट्रेलर में ही दिखा चुके हैं रोहित शेट्टी। उन्होंने इस बार ऐसा क्यों किया है पता नहीं, मे बी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। लेकिन ये रोहित शेट्टी की पिक्चर है तो धूम धड़ाका तो होगा ही, एक्शन होगा, थ्रिलर होगा, वो सब कुछ है इस पिक्चर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पिक्चर में क्या है जो कि इस बार किया है रोहित शेट्टी ने, वो किया है रामायण और अपनी मूवी को मिक्स करने का। रामायण की कहानी को अपनी इस फिल्म में और इस फिल्म की कहानी में किस तरीके से जोड़ा है, वो एक अच्छा पॉइंट है। उसके लिए हम रोहित शेट्टी को जरूर पॉइंट्स देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वो चीज दिखाई है। शायद इसलिए कि दिवाली का मौका है, दिवाली पे सबको पता है श्री रामचंद्र जी की पूजा हम करते हैं और रामायण को जरूर देखते हैं। रामायण एकदम से हमारे सामने आ जाती है, लेकिन इस बार की जो रामायण है वो रोहित शेट्टी की स्टाइल में हमें देखने को मिलेगी। वो चीज अच्छी तरीके से करी है। उन्होंने दिखाया है कि भी रामायण की कहानियां, रामायण के पात्र, रामायण में जो झलकें आती हैं, वो इस मूवी में और इस मूवी की कहानी में किस तरीके से रोहित शेट्टी ने जोड़ी है, वो अच्छी दिखाई है, बहुत सही तरीके से दिखाई है। सबसे पहले बात करेंगे मूवी के यहाँ के कैरेक्टर्स के बारे में, मूवी के एक्टर्स के बारे में। सिंघम अगेन नाम है तो ऑफ कोर्स अजय देवगन कैसे बच के जा सकते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पे सिंघम आते हैं तो उसी स्टाइल में आते हैं जैसे वो सिंघम में आए थे, जैसे सिंघम रिटर्न में आए थे, इस बार भी बिल्कुल वैसे ही आते हैं। बाजीराव सिंघम जब सामने आते हैं तो ऑब्वियसली हम उन्हीं को देखते हैं। हमें पता है कि इस बार फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, और वो कौन करेंगे, वो हमारे बाजीराव सिंघम करेंगे। फिर अब बारी आती है करीना कपूर की। तो करीना कपूर ने भी अपना कैरेक्टर वही प्ले किया है जो उन्होंने सिंघम रिटर्न्स में किया था, कि किस तरीके से वो एक बेटर हाफ का रोल कर रही हैं यहाँ पे अजय देवगन के साथ। बाजीराव सिंघम की वाइफ बनी है। वो चीज नॉर्मल चली है, मतलब आप कह सकते हैं कि चल रही है, कहानी है, कैरेक्टर है, सही तरीके से किया है करीना कपूर ने। उसके बाद आती हैं दीपिका पादुकोण, उसके बाद आते हैं टाइगर श्रॉफ, उसके बाद आते हैं रणवीर सिंह, और उसके बाद आते हैं अक्षय कुमार। ओह, अब आप सोच रहे हैं कि इसके बाद कौन कौन आ रहा है। धड़ाधड़ सब आते हैं। कॉप यूनिवर्स दिखाया है, समझ नहीं आया क्यों किया है रोहित शेट्टी ने ऐसे, बस ठीक है डाल दिया उन्होंने। दीपिका पादुकोण बनकर आई है लेडी सिंघम। लगा भाई कुछ तो धमाकेदार होने वाला है, फुसकी बम। जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई, ठीक है सीटी मारी हमने, क्योंकि नो डाउट एंट्री बहुत बढ़िया हुई है। एंट्री से याद आया, इस पिक्चर में जितने कैरेक्टर्स आते हैं उन सबकी एंट्री एक्चुअली सीटी मार है, क्योंकि मेरे को लगता है रोहित शेट्टी ने पूरा दिमाग उनकी एंट्री पे ही डाला है और लोगों को टाइम दिया है कि भी अब देखो ये कैरेक्टर आया, सीटी मारो, थोड़ी देर रुक जाओ, अब देखो दूसरा कैरेक्टर आया, सीटी मारो, रुक जाओ। हर एक कैरेक्टर के लिए उन्होंने हमें टाइम दिया है सीटी मारने का और ताली मारने का, जो कि बनता भी है। मैंने तो एक्चुअली इन सबकी जितनी एंट्रीज हुई हैं कर दिया भाई, सारी ऑडियंस साथ में बैठी हुई है, वो सीटी मारी है तो हम कैसे पीछे रहे, क्योंकि एंट्री ऐसी होती है भाई बॉलीवुड मसालेदार में। जब एंट्री होती है हीरो की, हीरोइन की, सबसे इंपॉर्टेंट विलेन की, भाई साहब आप देखेंगे ना अर्जुन कपूर की जो एंट्री है ना, सबसे ज्यादा वो मार्क्स लेके जाती है, क्योंकि जिस तरीके से अर्जुन कपूर की एंट्री दिखाई है और जिस तरीके से उनका कैरेक्टर दिखाया है, वो पूरे मार्क्स लेता है। बाकी सबकी एंट्री के मुकाबले वो बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज जो मार्क्स आप सबसे ज्यादा लेती है वो है रणवीर सिंह द सिम्बा। हमारे सिम्बा, जो कि सिम्बा से निकले ही नहीं है और जो कि सिंघम अगेन में सिम्बा बन के ही सामने आए हैं,
उन्होंने हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट को कायम रखा है। वो इस पिक्चर में भी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो उनका पहला कैरेक्टर था, सिम्बा को उन्होंने पकड़ा हुआ था, जो पकड़ के रखा है, बहुत कस के पकड़ा हुआ है। हमने उनको देखा, हमने उनको एन्जॉय किया, एक्चुअली उनको एन्जॉय किया और आप सब भी उन्हें एन्जॉय करेंगे। फिर आते हैं अक्षय कुमार, फिर आते हैं टाइगर श्रॉफ, ये सब कैरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं जिनका एक-एक करके आते हैं सामने, आप देखते रहेंगे, एन्जॉय भी कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्लीज़ अपना दिमाग घर पे रख के जाइएगा। इस पिक्चर को देखना है और एन्जॉय करना है तो इसका कोई काम नहीं। दिमाग को प्लीज़ घर पे रख के जाइएगा क्योंकि रोहित शेट्टी की पिक्चर है। रोहित शेट्टी अपनी दुनिया में रहते हैं, उनकी दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कोई भी उड़ सकता है। फाइट करते समय गुंडे उड़ते हैं, उसके बाद गाड़ियाँ उड़ती हैं, कोई भी उड़ सकता है भाई, ग्रेविटी वगैरह का कुछ नहीं है, फिज़िक्स वगैरह हम इस पे कहाँ ध्यान देते हैं भई, रोहित शेट्टी की पिक्चर है, रोहित शेट्टी है, साइंस के मुताबिक चलेंगे तो बस हो गया काम। तो इसीलिए आप सोच लीजिए कि कुछ भी है और आपके मुँह से ज़रूर निकलेगा कुछ भी देख के, ले ये क्या? ऐसे कैसे? ये कैसे हो गया? अच्छा ऐसे भी होता है? ऐसी ही फाइटिंग है, फाइटिंग को आप एन्जॉय करेंगे क्योंकि स्टंट डायरेक्टर बहुत बढ़िया लिया है उन्होंने फाइटिंग बड़ी मस्त करी है। टाइगर श्रॉफ की फाइटिंग तो भाई कमाल है। वो एक्चुअली सीटी मार है जिस तरीके से वो आते हैं, कहाँ-कहाँ से उड़ के आते हैं, क्या-क्या घुमाते हैं, कितने अपनी जिम्नास्टिक्स के हुनर उन्होंने दिखा दिए, पूरे के पूरे दिखा दिए इस पिक्चर के अंदर उन्होंने। तो उसके लिए भी मार्क्स उनको मिल सकते हैं टाइगर श्रॉफ को उनकी फाइटिंग के लिए। सबसे ज़्यादा तो अर्जुन कपूर का कैरेक्टर कमाल का किया है उन्होंने, नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है, रावण बनकर आए हैं। तो कह सकते हैं कि उनको उतना खूंखार दिखा दिया इस पिक्चर में कि अगर तगड़ा रावण ऐसा है तभी तो राम जी आके ऐसे वध करेंगे उनका। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिर से मैं बोल रही हूँ, कोई लॉजिक नहीं है इस पिक्चर का, कुछ भी हो रहा है, कोई भी आ रहा है, कोई भी किस तरीके से फाइट कर रहा है और कोई भी कुछ कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रामायण को और इस पिक्चर की कहानी को जिस तरीके से दिखाया रोहित शेट्टी ने वो अच्छा है, उसके लिए उनको पूरे मार्क्स मिलेंगे जैसे कि मैंने पहले कहा है। वो एक अच्छी चीज़ करी है उन्होंने। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई है, एक आम ऑडियंस को रामायण से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ हुई थी। एक्चुअल में वो जगह दिखाई गई है कि कहा जाता है कि इस जगह पे इस टाइम पे ये हुआ था। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी क्योंकि अगर आप रोहित शेट्टी की मूवीज़ के फ़ैन हैं तो ये देख सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आराम से घर पे बैठिए, ओटीटी पे जब ये पिक्चर रिलीज़ होगी तब आप देख लीजिएगा। क्योंकि इस पिक्चर में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहेंगे कि हाय मेरी मिस हो गई, मेरे से कैसे रह गई ये पिक्चर। तो अगर आप एक नॉर्मल टाइप्स पिक्चर टाइम पास के लिए अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं कि चलो कोई टाइम पास वाली चीज़ देख लेते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, पिक्चर में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, साइंस का कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा करना चाहते हैं तो ही ये पिक्चर देखने जाइएगा। हमारी तरफ से इस पिक्चर को मिलते हैं 2 स्टार्स। बाय।